हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको आज एक नए तरीके का हिसाब बताने जा रहा हूँ। शून्यक निकाल कर शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध बतलाने पर आधारित प्रश्न हैं, जो कि हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसका विवेचक ज्ञात करेंगे। विवेचक ज्ञात करने के बाद शून्यक निकालेंगे। फिर उसके बाद हम शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ आपको क्या है, क्वेश्चन है कि 2x² + 7x + 3 के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो सबसे पहले यहां देखिए, x² का गुणांक 2 है, a बराबर 2। x का गुणांक 7 है तो b हो गया 7, और 3 संख्या जिसमें x y नहीं लगा हुआ है, c हो गया 3। तो सूत्र होता है विवेचक d बराबर b² - 4ac। तो बराबर b का मान कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 3। तो 7 का स्क्वायर 7 सते 49 माइनस 2 चौकाठ 3 24, मतलब 49 माइनस 24 बराबर क्या हो गया 25। तो आपको d का मान कितना आ गया 25। अब शून्यक का सूत्र है -b ± √d/2a। तो अब हम क्या करेंगे कि माइनस b का मान 7 है तो -7 प्लस माइनस √25, क्योंकि d का मान क्या है 25/2 × a का मान 2। तो आगे क्या होगा -7 और 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5। तो -7 + 5/2 × 2, 2 दूनी 4। तो हम अब क्या करेंगे कि -7 को 5 में एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ क्या हुआ -7 + 5, तो बच गया -2/4। तो 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4। तो ऊपर कुछ अंश में नहीं बचा तो क्या हुआ 1। तो यह आ गया आपको -1/2। अर्थात एक जो शून्यक आपको निकला, कितना निकला -1/2। पुनः अब एक बार जब हम घटाएंगे तो -7 और -5 और /4। तो अब देखिए यहाँ -7 है और -5 है, यानी दोनों माइनस में हो तो माइनस में ही जुड़ जाएगा। बच्चे भूल क्या करते हैं कि माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, वो कदापि नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस गुना में होता है, जोड़ घटाव में माइनस माइनस प्लस कभी नहीं होता है। तो -7 और -5 मतलब -12/4। तो 4 से 3 बार में कट गया, 4 तिया 12, तो -3। अर्थात दो जो आपको शून्यक निकला, एक निकला -1/2 और दूसरा निकला -3। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, मतलब संबंध बताने के लिए शून्यकों का योगफल का क्या सूत्र होता है -b/a। और -b/a कहने का मतलब -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, तो -1/2 + 3, माइनस में 3 है, बटे में 1 दे करके हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम 2। जब 2 में 2 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा एक बार में, तो 1 में -1 से गुना हुआ तो -1 प्लस, अब 1 से जो भाग करेंगे तो 2 बार में गया, तो 2 में 3 से गुना होगा तो 3 दूनी 6। तो क्या हो गया -1 और -6, तो कितना हो जाएगा माइनस में 7 हो गया, तो -7/2 बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक।
तो अब क्वेश्चन पर आइए, आपको कह रहा है x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ क्या है 7 है और फॉर्मूला क्या होता है माइनस, तो माइनस में 7 हो गया और x स्क्वायर का गुणांक बटे में, तो x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो आपको जो जोड़ करके शून्य को आया -7/2 और कंडीशन से मिल रहा है, मतलब -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक निकालने पर उतना ही आता है, मतलब यही उसका संबंध हो गया योगफल। अब आइए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब हमको जो दो शून्यक प्राप्त हुआ, एक हुआ -1/2 और दूसरा हुआ -3, दोनों को जब हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये 3/2 हो गया, मतलब शून्यंकों का गुणनफल क्या हो गया 3/2। तो इसका सूत्र होता है C/A। तो C क्या होता है एक अचर पद, मतलब जिसमें कोई XY लगा हुआ नहीं होता है, तो अचर पद क्या है आपको 3/2 जो कि x स्क्वायर का गुणांक है और 3/2 हमको गुना करने पर आ गया, यही आपका संबंध है। इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, आंसर मिल गया। अब इसी प्रकार आप बनाएंगे HW में आपको पहला क्वेश्चन 2x² प्लस 10x प्लस 8 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। दूसरा क्वेश्चन है 3x² प्लस 10x प्लस 3 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ये आपको 2 बनाना है और मैथ की अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।